अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे काला चना के ऊपर। काफ़ी सारे फेसबुक पे और ट्विटर पे भी लोगों ने कहा कि आप काले चने पे वीडियो नहीं आ रही अभी तक, क्योंकि नया यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया है। तो इंशाअल्लाह एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीडियो हम बनाते जाएंगे। पिछले दिनों चीनी की वीडियो बनाई थी कल, और आज काले चने को डिस्कस कर लेते हैं। काला चना की डिमांड और सप्लाई के मुतल्लिक बात करेंगे। काला चना 20 अप्रैल के बाद पाकिस्तान की फ़सल आती है। इस दफ़ा फ़सल अच्छी नहीं थी। कोहरा पड़ने की वजह से क्रॉप जो है वो उसको चिल इंजरी हो गई और क्रॉप ख़राब हो गई। फिर उसके बाद मौसमी हालात नहीं सही थे, तो हमारी लोकल फ़सल जो है, जिसमें थल की मंडियाँ, थल में 5 ज़िले हैं जो चना पैदा करते हैं। सबसे बड़ा ज़िला बखर है, जिसकी चारों तहसीलें काला चना पैदा करती हैं। उसके बाद लिया की तहसील चुबारा है, वहाँ चना होता है। 2 ज़िले हो गए। तीसरा ज़िला जंग है। जंग का इलाका जो 18 हज़ारी वगैरह का एरिया होता है, ये भी काला चना का बहुत बड़ा पैदावारी इलाका है। चौथा आपका ज़िला खुशाब हो गया। खुशाब की तहसील नूरपुर काला चना पैदा करती है। और फिर मियाँ वाली में थोड़ा सा इलाका अरनौली का, वहाँ चना पैदा होता है। ये सारा थल कहलाता है। उसके बाद मंडी सादतगंज वगैरह के जो चुलिस्तान के इलाके हैं, वहाँ भी कुछ चना पैदा होता है। KPK में डेरा इस्माइल खान है, लकी है, पेजू है। ये इलाके काले चने के पैदावारी इलाके हैं। फिर तौसा का इलाका पंजाब में, वो भी पैदावारी मंडियों में शुमार होता है। इसके अलावा सिंध में कश्मोर, कंदकोट, जैकबाबाद, डेरा मुराद जुमाली, ये काला चना की पैदावार के इलाके हैं। हमारी अपनी फसल थल की जो मेन फसल होती है, बाकी इलाके तो मेन फसल में शुमार नहीं होते, ज़्यादा थल ही शुमार होता है। थल की फसल माहिरीन के ख्याल के मुताबिक 1.5-2 लाख टन से ज़्यादा फसल नहीं थी। हमें तकरीबन इस साल भी 4 से 4.5 लाख टन काला चना ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना पड़ेगा। उस इंपोर्ट की मद में इंपोर्टरों ने तकरीबन 4 जहाज़ बुक कराए और 1200 कंटेनरों की शक्ल में बुक हो गया है। 4 जहाज़ों में एक जहाज़ तो 2-4 दिन पहले आके लग गया है। 24-25 हज़ार टन का ये जहाज़ था। 3 जहाज़ अभी पाइपलाइन में हैं। 3 जहाज़ों में एक जहाज़ जो है वो 15 या 20 जून के करीब आके लगेगा। 24-25 हज़ार टन उसमें क्वांटिटी होगी। उसके बाद जो 2 जहाज़ हैं वो महीना 1.5 महीना वक्फे से आएंगे। कंटेनरों की शक्ल में जो हमने इंपोर्टरों से मोटा मोटी पूछा है कि कितने कंटेनर बुक हुए हैं, तो बाज़ इंपोर्टर कहते हैं 1000 कंटेनर बुक हो गया है। बाज़ों का ख्याल है कि 1200 कंटेनर बुक हुआ है। हम 1200 ही पकड़ के चलते हैं तो तकरीबन हमारे पास समझ लें कि इस वक्त 1,30,000 टन के करीब बुकिंग हो चुकी है। एक बांग्लादेश से भी एक जहाज़ 16,000 टन का बुक हुआ था, लेकिन वो भी अभी हवा में है। कभी कहते हैं आएगा, कभी कहते हैं नहीं आएगा। फ़िलहाल हम बांग्लादेश वाले जहाज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास तकरीबन 1,30,000 टन फ़िलहाल बुकिंग में है। लेकिन हमारी लोकल मार्केट की पोजीशन इंतहाई कशीदा है। उसकी वजह यह है कि मई के महीने में, मई ऐसा महीना होता है जब लोकल फसल चलती है तो भरपूर गाहकी होती है। पूरा पाकिस्तान गाहक होता है, लेकिन इस साल मई के महीने में वो डिमांड देखने में नहीं आई जो गुज़िश्ता सालों में होती है। उसकी मेन वजह यह है कि आवाम की कुव्वत ख़रीद महंगाई की वजह से इतनी मुतासर हो गई है कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 4-5 हफ़्तों से किसी दाल का बिकरा जो है वो बिल्कुल ना होने के लेवल पे है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना काला चना की डिमांड है, ना मसूर की, ना माश आता ही थोड़ा थोड़ा है, बिक रहा है। इसी तरह येलो पीस हो गई, सफ़ेद चने हो गए। दालों की डिमांड बहुत ठंडी है। उसी तनाज़र में काला चना भी दालों की फैमिली में आता है। काले चने की भी डिमांड ठंडी है। काला चना मई में तकरीबन 187 को टच करके अभी वापस घटा है और 167 का लेवल बन गया है। CHKM क्वालिटी, जिसको मिलिंग क्वालिटी भी कहते हैं, और 169 रुपये किलो जैसे हालात बन गए हैं नंबर 1 क्वालिटी के।
बुकिंग इंपोर्टरों ने 510 से लेके 560-70 तक कराई है। बाज़ इंपोर्टरों ने $600 तक भी बुकिंग ले ली थी। जब ऑस्ट्रेलिया की मार्केट शूट अप हुई तो इंपोर्टर माल काफ़ी ले गए, लेकिन नीचे बिक्रा ना होने की वजह से लोकल मार्केट जो है वो साथ नहीं दे रही है। अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से बुकिंग के भाव आ रहे हैं तकरीबन $540 है CHKM मिलिंग क्वालिटी का, और नंबर 1 क्वालिटी का रेट है $565। तो आज के बुकिंग रेट के हिसाब से $540 वाला जो चना है, अगर 287 रुपये का हम डॉलर पकड़ लें इंटरबैंक में, तो ये आके हमें 169-170 में घर पड़ता है कराची इंपोर्टर्स को। और जो चना लोगों ने महंगा लिया हुआ है, कई लोगों का पड़ता ही 175 का है, कईयों का 180 का है। तो इंपोर्टर भी फ़िलहाल कोई मजदूरी नहीं कर रहे, रेट काफ़ी जो है कम हो गए हैं। जो तगड़े इंपोर्टर हैं वो तो तकरीबन होल्ड कर जाएंगे। ज़्यादातर इंपोर्टर जिन्होंने ताकत में माल लिया हुआ है वो तो कोशिश करेंगे कि माल ना बेचें, घाटा ना खाएं। बाकी बाज़ औक़ात इंपोर्टरों के पास भी जो है पाइपलाइन में दूसरे काम होते हैं। किसी ने मसूर बुक कराई हुई है, किसी ने सफ़ेद चने, किसी ने येलो पीस, तो बाज़ औक़ात तंगी की सूरत में बेचना ही पड़ जाता है। काला चना इन रेटों में लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में जो $525 से $550 के लेवल पे रेट हैं, ये कोई इतने बड़े रेट नहीं हैं। और पाकिस्तान में भी ये जो 167-169 वाले रेट हैं, ये छोटे रेटों में ही शुमार होंगे, क्योंकि अब डॉलर काफ़ी बढ़ गया है। आज से 1.5 साल पहले डॉलर 160-170 का था, अभी डॉलर 287 हो गया है। इंटरबैंक में तो डॉलर 287 है, लेकिन ओपन मार्केट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओपन मार्केट में डॉलर आप लेने जाओ तो 317-316 से कम नहीं मिलता। माहिरीन का ये भी ख्याल है कि हो सकता है आगे चल के इंटरबैंक में डॉलर शूट अप ना कर जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक हैं, क्योंकि अब स्टेट बैंक तो डॉलर कमर्शियल बैंकों को फराहम नहीं करता, अब डॉलर जो है बैंक अपने रेमिटेंसीज़ और एक्सपोर्ट की बिहाफ पे इंपोर्टरों को डॉलर देते हैं। जो बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, कुछ वो भेजते हैं पैसा, कुछ हमारे एक्सपोर्टर जो है वो पैसा, एक्सपोर्ट वाला पैसा आता है बैंकों के पास, तो वही पैसा फिर बैंक आगे इंपोर्टर्स को देते हैं। स्टेट बैंक डॉलर फराहम नहीं कर रहा। यही वजह है कि 1.5 साल से बैंकों के पास जब सप्लाई शार्ट होती है तो बैंक 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते डॉलर ही नहीं देते। बाज़ औक़ात तो पिछले साल तो ऐसी कंडीशन भी रही कि 5-5 हफ्ते 4-4 हफ्ते इंपोर्टरों का माल पोर्ट पे पड़ा रहा और 4-4 हफ्ते डॉलर नहीं मिलते थे। डॉलर ना मिलने का नुकसान ये हुआ कि जिन लोगों ने कंटेनरों में माल बुक कराए हुए थे उनका माल पोर्ट पे पड़ा रहा और इतने डैमरेज और डिटेंशन की मद में उनको घाटे हो गए कि जिसकी कोई हद नहीं। यही वजह है कि अब ज़्यादातर बड़े इंपोर्टर इस काम में इन्वॉल्व हो गए और अब जहाज़ों की शक्ल में माल आता है। जहाज़ वाले माल में ये होता है कि अगर डॉलर ना भी मिले ना, तो माल जब आपका जहाज़ पोर्ट पे बर्थ उसको मिल जाता है, जहाज़ लग जाता है, स्टिप डोरिंग होती है, जहाज़ को जब उतारा जाता है, माल जब उतरता है तो वो कस्टम के बॉन्डेड वेयर हाउस में चला जाता है। उसका किराया थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका किराया थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन कस्टम के बॉन्डेड वेयर हाउस में ये होता है कि माल वो कस्टम की कस्टडी में चला जाता है और इंपोर्टरों को फिर थोड़े थोड़े जिस तरह डॉलर मिलते हैं वो डॉक्यूमेंट्स बैंकों से रिटायर करा के थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहते हैं। तो इस वक्त डॉलर तो थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, लेकिन नीचे गाहकी ना होने की वजह से इंपोर्टर भी परेशान है, स्टॉकिस्ट भी परेशान है, इन्वेस्टर भी परेशान है और मिलर भी परेशान है। यानी कि पूरा तबका ही परेशान है, दुकानदार भी, कि नीचे गाहकी बहुत कमज़ोर है। अगर रेटों को देखा जाए तो 167-168 वाले रेट को इतने बड़े रेट नहीं है। अब भी लोगों का यही ख्याल है कि इन रेटों में जो पैसा लगाएगा, माल होल्ड करेगा, इंशाल्लाह उसको मजदूरी मिलेगी। इन रेटों में कोई हर्ज वाला नहीं है, काम खुल के करना चाहिए, ये कोई इतने बड़े रेट नहीं है। एक बात ज़रूर है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो बुल साइकिल था वो निकल गया, बियर साइकिल आ गया है। तो सारी कमोडिटीज़ जितनी भी हैं, जवी है, गंदम है, उसके अलावा बारले हो गया, उसके अलावा कैनोला, दूसरी चीज़ें, इनके रेट
काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। जितने भी सीरियल्स हो गए और जो ऑयल सीड हो गए, इनकी कीमतें तो तकरीबन आधी से ज़्यादा टूट गई हैं। लेकिन काले चने की मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं टूटी। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश भी, उसकी अपनी कोई क्रॉप नहीं होती, वो थोड़ा थोड़ा लेता ही रहता है। और दुबई है वो भी लेता रहता है। बांग्लादेश 2.25 से 2.5 लाख टन साल का काला चना ले जाता है। दुबई आपका तकरीबन इसका लेवल आता है 1 लाख टन का। पाकिस्तान इस वक्त बड़े ख़रीदारों में है। किसी दौर में इंडिया में जब चना कम होता था तो दुनिया का काले चने का सबसे बड़ा ख़रीदार इंडिया ही होता था। लेकिन अब इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, उन्होंने बीज ऐसे डेवलप कर लिए हैं, उनकी क्रॉप इतनी हो गई है कि 2017-18 के बाद इंडिया ने काला चना इंपोर्ट ही नहीं किया। इस वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा ख़रीदार है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान में जो हमारे इम्पोर्टर हज़रात हैं, टेंडर वगैरह और जितने ट्रेडर्स हैं, उनसे हमारी बातचीत सबसे होती रहती है। लोगों का यही ख्याल है कि तकरीबन इस साल भी पाकिस्तान 4-4.5 लाख टन चना ऑस्ट्रेलिया से ले जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की फसल आएगी अक्टूबर में, और बकौल इम्पोर्टर्स के या जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, कोशिश तो होती है हमारी ज़्यादातर उन लोगों से जो इस काम में माहिर हों, काबिल हों, उन लोगों से मशावरत करके ही हम तबसरे वगैरह लिखते भी हैं। और तबसरा यूट्यूब पे भी हमने लोड किया है, तो मशावरत करके ही करते हैं। पाकिस्तान 4.5 लाख टन चना इस साल भी इंपोर्ट कर जाएगा, लेकिन हाल फ़िलहाल बिक्रा ना होने की वजह से परेशानी है। ऑस्ट्रेलिया में काले चने की बिजाई कोई इतनी ज़्यादा नहीं बता रहे, क्यों कि ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स जितने भी हैं, किसान हैं, उनका कहना है कि हमने पिछले साल चना सारा साल $550-525 में बेचा, जबकि मसूर हमारी $750-700 के लेवल पे बिकी है। तो ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स का रुझान इस दफ़ा दूसरी फसलों में ज़्यादा है, खुसूसन जो काला चना वाला एरिया ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे मसूर की काश्त ज़्यादा मुतवक्को है। अगले साल ऑस्ट्रेलियंस भी काला चना 4.5 लाख टन के करीब ही उगाएंगे, लेकिन वो उनकी अक्टूबर में फसल आती है और फिर उससे अगली फसल जो है अक्टूबर 2024 में आएगी। तो बीच में पूरा साल होता है। बांग्लादेश भी लेता है, दुबई भी लेता है। हाँ, तंजानिया की फसल आएगी, लेकिन तंजानिया की फसल का इतना मसला नहीं होता। एक तो वो फसल छोटी होती है, 80-90 हज़ार टन से लाख टन भी हो जाती है, और बाज़ औक़ात 1,30,000-1,40,000 टन का उनका साइज़ होता है। लेकिन तंजानिया का चना वो इंडिया वाले भी ले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अफ्रीकन ममालिक से, खुसूसन तंजानिया वगैरह से ऑस्ट्रेलिया का जो एग्रीमेंट है उस पर ड्यूटियाँ वगैरह नहीं लगती। अभी अगर इंडिया का इम्पोर्टर ऑस्ट्रेलिया से या दुनिया के किसी मुल्क से काला चना इंपोर्ट करता है तो उस पर 70% ड्यूटी देनी पड़ती है। $500 वाला उसको पड़ता ही जाके $850-900 में है, जबकि अफ्रीकन ममालिक से उनको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। तो तंजानिया का जो माल आएगा वो फिर इंडिया वगैरह भी ले जाता है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, कई इलाकों में क्रॉप्स होती हैं, कई इलाकों में क्रॉप्स नहीं होती। तो वो सारा तंजानिया की फसल अगस्त में आएगी। सप्लाई तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी जो माल पड़े हुए हैं और जो नई क्रॉप आएगी, नई क्रॉप फिर वो चलेगी भी, पूरा साल चलेगी। आज से लेके उसको तकरीबन 1.5 साल समझ लें पड़ा हुआ है। सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान में डिमांड का बहुत बड़ा मसला है। डिमांड बिल्कुल इतनी डेड डिमांड हमने कभी कभी देखा है कि बिल्कुल बिक्रे ही कोई नहीं है। मिलर भी, दुकानदार भी, ट्रेडर भी, सारे ही परेशानी के आलम में है। बरकैफ अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। ये रेट काले चने के कोई इतने बड़े रेट नहीं है, $525, $30, $40 बुकिंग में भी, और लोकल मार्केट में भी ये कोई इतने बड़े रेट नहीं। जहाँ गाहकी निकली वहाँ इंशाअल्लाह मार्केट बेहतर होने के इम्कानात हैं। बाज़ औक़ात इस तरह भी देखने में आया कि जब बजट करीब होता है ना, बजट आने वाला होता है, तो किराने वाले जो है अमूमन उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ उनको लगे कि फ़लाँ आइटम में सिगरेट पे ड्यूटी लगेगी, या कोल्ड ड्रिंक्स पे, या जो दूसरे सेल टैक्स वाले और ड्यूटीज़ वाले आइटम हैं। तो किराने वाले ज़्यादातर क्या करते हैं कि दूसरी चीज़ों की पेमेंटें रोक के वो उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं जहाँ उनको खौफ होता है कि कोई ड्यूटी वगैरह लगेगी। तो इस वजह से भी मार्केट फंसी हुई है।
उम्मीद है इंशाल्लाह जहाँ नीचे डिमांड निकली, नीचे गाहक आई तो मार्केट बेहतर होने के इम्कानात हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।